मेरा नाम है परिमल मर्चेंट। परिमल इंडिया की हर लैंग्वेज में उसका मीनिंग एक ही होता है, फ्रेग्रेंस, सुगंध। सुगंध का ऐसा है, बॉटल में पड़ा है ना तो आपको नहीं पता चलता है, लगता है लिक्विड है, खुल के फैलता है ना तभी पता चलता है सुगंध। मैंने क्या किया है, हम लोग बिजनेस में सिखाते हैं, अपने पास में जो भी चीज है ना उसका पूरा फायदा करो। अपने हाथ में नींबू है ना तो पूरा जूस निकालो। तो मेरा नाम का अच्छा बेनिफिट है, वो भी बता के मैं थोड़ा उसका भी फायदा ले रहा हूँ। 1976 में मैंने पहला काम चालू किया, 100 रुपीज पगार। अभी ये बता के मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आई हैड अ वेरी स्मॉल बिगिनिंग, बट नाउ 50 साल से ज्यादा धंधे से इन्वॉल्व। सो 50 इयर्स मैंने तेजी देखी, मंदी देखी, लोग कहां से कहां गए। हमारी नजर के सामने रिलायंस का इशू आया, फिर इंफोसिस का इशू आया, ये सब भी देखा, बाजार में भी क्या हुआ देखा। तो मैं आपको जनरल इंडियन लाइफ कैसे गई ना वो बताता हूँ। एंड आफ्टर दैट द कंक्लूजन इज व्हाट, वी आर लिविंग इन द गोल्डन पीरियड इफ यू वांट टू डू बिजनेस। इतना इजी बिजनेस जिंदगी में कभी था ही नहीं, तो वी आर इनटू दैट स्टेज टुडे। लेकिन वो क्या था कि भगवान जब खुश होते ना तो आशीर्वाद तो दे देते हैं। तो इंडिया के भगवान बहुत भोले हैं, कोई भी तपस्या करते ना खुश हो जाते हैं, मांग मांग जो मांगना है मांग ले। अरे वो आवाज नहीं आ रही, हेलो अभी आ रहे, कुछ भी मांग लेते हैं फिर लफड़ा हो जाता है। अभी कर्ण ने तपस्या की तो भगवान खुश हो गए, मांग ले जो मांगना है। उसने बोला मुझे बेस्ट धनुर्धर बना दो, तथास्तु। फिर याद आया तो महाभारत का प्लान पूरा चौपट हो जाता। महाभारत का प्लान ऐसा था कि कर्ण विल बी ऑन द साइड ऑफ कौरव। पूरा महाभारत का प्लान था ये बताने के लिए कि धर्म का अधर्म पे विजय। वैसे पांडवों में ज्यादा तो ताकत ही नहीं था, मेन था अर्जुन, और अगर कर्ण अर्जुन से ऊपर निकल गया तो पूरा प्लान उल्टा हो जाएगा। तो बोलते एक मिनट यू विल बी बेस्ट डन होता है, लेकिन जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना तभी काम किया। गांधारी ने आंख होते हुए भी पट्टी बांधी, भगवान खुश हो गए, वरदान मांग। गांधारी बोलती कुछ नहीं चाहिए, अरे मांग मांग, कुछ नहीं चाहिए, अच्छा जमा रख दो मेरे। तो गांधारी का वरदान जमा रख लिया, महाभारत का युद्ध अनाउंस हो गया। गांधारी को मालूम है जब तक दुर्योधन जिंदा है ना कौरव को कोई हरा नहीं सकता। गांधारी ने बोला अभी मेरा वरदान मान ले, मैं पट्टी खोलूं और जो बॉडी पे दृष्टि पड़े इट शुड बी इंडिस्ट्रक्टिबल। तथास्तु बोल दिया। फिर पता चला वापस महाभारत का प्लान उल्टा हो जाता। तो अभी वरदान तो दे दिया, तो गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया, कम एब्सोल्युटली नेकेड। उसके दिमाग में पहुंच गए भगवान का कर्म, हाउ कैन यू गो नेकेड। तो लंगोट बांध किया, गांधारी ने पट्टी खोला, दृष्टि पड़ा, दैट पार्ट वाज इंडिस्ट्रक्टिबल बट लंगोट कवर्ड पार्ट बिकेम डिस्ट्रक्टिबल। वहां पे एक दिन मैंने गदा मारा। तो ये इंडिया के भगवान के स्पेशल है, वरदान तो दे देते हैं फिर एक कंडीशन डाल देते हैं। आपने सुना है कभी भी कोई भी चीज होता है ना बाद में एक एक्सट्रिक होता है, कंडीशन अप्लाई। ये शुरू वहां से हुआ है। तो भगवान ने इंडियन बिजनेसमैन को इतना बड़ा मौका दे दिया, बेस्ट बिजनेस कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। मैं तो कई जगह पे घुमा, इंडिया के कोने कोने में एक एक आदमी जो बिजनेस समझता है ना, अनबिलीवेबल। एक छोटे से शुरू करते हैं, बॉम्बे में सब्जी बेचते ना उसको बयाजी बोलते, और जो सब्जी बेचते ना वो किलो में नहीं बेचते, पाव में बेचते। तो ये एक बॉम्बे का स्टैंडर्ड चीज है। अभी मैंने एक सब्जी वाले को बोला तुम्हारे धंधे की क्या सीक्रेट है, तो मेरे को बोलता है क्या आप भी ये धंधे में आ जाओगे। मैंने बोला मैं तो प्रोफेसर हूँ, सबसे सीखता हूँ, जानना क्या कर रहे हो। बोलते अभी एक मैडम आएगी, बोले कि भैया जी गोभी क्या भाव। मैं बोलूंगा 40 रुपये पाव। 40 रुपया, मैं तो 30 से ज्यादा नहीं दूंगी, ऐसा मैडम बोलेगी।
फिर मैं मैडम को बोलूंगा, मैडम 30 रुपए तो घर में भी नहीं पड़ता है, चलो 3500 ला दो। मैडम खुश, वो भी उठाया 350 ग्राम। भैया जी कितना हुआ? मैडम को हिसाब लगाना नहीं आता। 35 रुपए पाओ तो 350 ग्राम कितना? अभी मैं 45 रुपए से लगा दूंगा तो भी दे देगी। ये भैया जी की सीक्रेट है। And try with that vegetable 4 different volumes of 4 different sabji. He will give you a figure. आप बोलो हिसाब लगाओ, वो हिसाब लगाएगा, आप कैलकुलेटर में चेक करना, it will be perfect. ये अनएजुकेटेड इंडियन सब्जी बेचने वाले की बात करो। एक छोटे से गांव में मैं गया। छोटा गांव किसको बोलते हैं? जहाँ 3 की 2 एसटी बस आती। इतना छोटा गांव, तो मेरा तो स्टडी करने का काम ही है और मैं तो इधर उधर का ही चीज स्टडी करता रहता हूँ। अभी ये गांव में मैं गया तो बस से बाहर निकला तो देखा कि वहां पे एक बुढ़िया ने छोटी सी टेबल पे बैठ के बीड़ी बेच रही है। पूरे सफेद बाल है, इतने मोटे मोटे कांच के ग्लास है, एकदम ओल्ड एजेड लग रही है, हाईली टोटली अनएजुकेटेड। मैंने 3 रुपए की बीड़ी ली, 10 की नोट दी, उसने बराबर 7 रुपए वापस। दुनिया में हर जगह पैसा नहीं होता है। अमेरिका में जाके जब मैंने $65 का सामान लिया और $100 दिया मैं, तो वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है। अरे मैंने बोला $35 वापस दे। बोलते तुमको कैसे मालूम? उनको कैलकुलेटर डालना पड़ता है। इंडिया में वो अनएजुकेटेड लेडी को भी 10 रुपए में से 3 रुपए तो 7 बराबर वापस समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे नहीं रुकता है। वो लेडी को पता है एक पैकेट कितने का आता है, उसमें कितनी बीड़ी आती है, रिटेल में क्या भाव में बेचने का। फिर मैंने उसको पूछा कि कब चालू करती हो? वो बोलते हैं देखो दिन में 11 बजे बस आती है, इसके लिए मैं 10 बजे चालू करती हूँ, बस गई तो 11:15 को बंद। दूसरी बस 4 बजे आने वाली है, मैं 3 बजे चालू करती हूँ, बस गई 4:15 को बंद। मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कस्टमर इंसाइट। वो गांव की वो इलीट लेडी को है। 3 महीने के बाद में वहां पे गया ना, तो बस स्टॉप पे खड़े रहने वाले और क्या क्या लेते हैं, ऐसी 10 आइटम और रखती हो। इंडिया के हर कोने में देयर इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ बिजनेस। दुनिया में हर जगह पैसा नहीं। ये तो क्या अपने घर में तो अपनी उसकी वैल्यू नहीं करते। बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है रुपये की देने की, आज इतना टोटल मिला के कंट्री डेवलप है। पीएफ अकाउंट कितने हैं? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, खाली 5 करोड़, उसमें से 2.5 करोड़ गवर्नमेंट सर्वेंट वाले, खाली 2.5 करोड़ है प्राइवेट सेक्टर में जॉब। बाकी के लोग सब कुछ पूरा हिसाब ये सब करते। दिस इज एन इंडियन माइंडसेट। पूरे वर्ल्ड में खाली 3 कम्युनिटी के पास में बिजनेस की इतनी अंडरस्टैंडिंग है जितनी इंडियन में है। एक है ज्यूज, वेरी शार्प। Second is Chinese who left China in 1948. तो 1948 तक चाइना में जो भी बिजनेसमैन थे, 48 में रेवोल्यूशन आया, एवरीथिंग गवर्नमेंट विल टेक ओवर। भाई आपका घर है, गवर्नमेंट ने ले लिया, अभी आपको बोलेगा एक कमरे में बैठने का तो बैठेगा बस। तो ये लोग भाग गए एंड दे वेंट टू एंड ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया। तो आप पकड़ लो फिलीपाइंस पकड़, सॉरी मलेशिया पकड़ लो, इंडोनेशिया पकड़ लो, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तिमोर, एवरीवेयर these Chinese business people are there, extremely shrewd in business. And third is Indian government. So this is one thing भगवान ने दे दिया, business understanding very good. दूसरा है ना, इंडिया वालों का ब्रेन थोड़ा यूनिक है। खाली कॉम्प्लेक्स चीज समझ सकते हैं, इजी चीज नहीं समझ सकते। तो किसी को भी काम दिया ना, तो एक काम में तो हम सब जल्दी बोर हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग चाहिए, थोड़ा गाना भी बनना चाहिए, थोड़ा ये भी चाहिए, और 4 चीज साथ में चाहिए। एक ही काम दिया ना तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। दुनिया में कई जगह पे एकदम उल्टा है। आप कहीं पे भी यूरोप में जाके इंक्वायरी काउंटर के लिए खड़े हो, आपके आगे एक आदमी है, जब तक वो सेटल नहीं होगा ना वो आपको जवाब नहीं देगा। और वो जो उसको पूछ रहा है ना, वो समझा रहा है, 3 बार समझा चुका है, उसके पीछे मैं खड़ा हूं, मैं समझ गया लेकिन वो नहीं समझा। जब तक समझेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं और आपको जवाब नहीं देगा। ये यूरोप का।
और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे इंक्वायरी काउंटर पे जाओ, एक साथ 10-10 लोगों का जवाब देगा। ये गाड़ी ये प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ये गाड़ी इतने टाइम पे जाएगी, ये गाड़ी इतनी लेट, एक साथ में 10 को जवाब देगा। जब 10 सवाल है ना तो इंडियन एक्साइटेड है। एक ही चीज करनी है ना, बहुत भारी पड़ती है। तो वहां बॉम्बे के नजदीक में महाबलेश्वर करके जगह है, वहां पे वन ऑफ द थिंग टू सी इज स्ट्रॉबेरी फार्म। अभी स्ट्रॉबेरी फार्म में ऊपर लिखा है डोंट प्लक स्ट्रॉबेरी, बराबर वहां से नीचे उठा के ले लेंगे। सिंपल चीज हम जल्दी समझ नहीं। एक एयर होस्टेस मिली थी मेरे को, मैं तो सबसे पूछता ही रहता हूँ भाई क्या है क्या है। ऐसे तुम्हारी प्रोफेशन में सबसे यूनिक चीज क्या है? तो शी सेज apparently all our guests are educated. Apparently जो दिखते हैं ना वैसे तो दिखते एजुकेटेड है, लेकिन सिंपल इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं ना, पता नहीं इनको समझ में आता ही नहीं है। क्या लाइन है? ट्रेन एंड हुआ, all passengers are requested to remain seated till the plane comes to complete. सर प्लीज बैठ जाइए, सर प्लीज बैठ जाइए। अनाउंस किया तो भी जैसे जज खड़े हो जाते। सिंपल चीज नहीं समझ, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज है ना तो वी आर सुपर। खुश होने की वजह ये वायरिंग ही अपना है। तो भी ऐसा ही कहीं पे था, लैपटॉप का लगाना था, प्रोजेक्टर लगाना, प्लग एक ही था। अभी ऑर्गेनाइजर्स चिंता है, अभी क्या करें? ठीक है, जो भी था आदमी बोला भाई कुछ करना, हम लोग चाय पी के आए हैं तो देख लिया दोनों चल रहे हैं। उसने क्या किया, दोनों का प्लग में से वायर निकाल दिया, दोनों का लाल लाल साथ में, ग्रीन ब्लू साथ में, वो प्लग के अंदर डाला और मैस्टिक ऊपर ऐड कर दिया, परफेक्ट चलता है। फिर मुझे बोलना पड़ा इसका फोटो लो, एक जर्मन को दिखाओ, फेंट हो जाए ऐसे। बिकॉज कॉम्प्लेक्स थिंग वी गो वेरी वेल। बोथ जर्मनी एंड जापान, दीज आर द टू कंट्रीज व्हिच आर वेरी एरोगेंट कि हम तो खाली है ना टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। तो अगर हम उनसे बात करते ना, वो खाली देने की बात करते हैं। आप इंडिया वाले हमको क्या देंगे? दोनों का सर झुक गया कि आईटी में ऐसा क्या है कि इंडियन को समझ में आता है और हमको समझ में नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान केम टू इंडिया, दिल्ली में मिला प्राइम मिनिस्टर को और बैंगलोर में जाके मिला नारायण मूर्ति को कि भाई जापान में आप कंपनी चालू। जर्मनी में डिस्कशन चल रहा है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम में क्या गड़बड़ है कि इंडियन लोगों को आईटी समझ में आती है, अपने लोगों को नहीं आती। ये मेन चीज है कि कॉम्प्लेक्स चीज है ना तो अपने एकदम चल। एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। तो भगवान ने एक तो दे दिया बिजनेस सेंस, दूसरा दे दिया कॉम्प्लेक्स अपनी अंडरस्टैंडिंग, तीसरी एक चीज है कि इंडिया वाले ना रुपया जला नहीं सकते। मैंने किसी को बोला भाई 500 का नोट दो, देख रहा है प्रोफेसर बोल रहे हैं तो दिया उन्होंने। मैंने दूसरे को नोट दिया, लाइटर दिया, ये नोट चलाओ, अपने से नहीं चलता। अरे उनका है तुम क्यों तुम्हारे, अरे नहीं मेरे से 500 का नोट नहीं चला सकते। हम लोग है ना इतना इजीली पैसा नहीं चला सकते। ठीक है, अभी धीरे धीरे चेंज हो गया। तो अभी हमारे जैसे पुराने जमाने के लोग हैं ना, तो हम तो देखते ही रहते हैं कैसे लोग चला रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं चला सकते। Somehow, all said and done, we are cost conscious, extremely cost conscious। कभी अपना एक ही जगह ऐसा है जहां पे लोगों को महंगा चीज चाहिए सेल में, वही रेट में सस्ता चीज मिलता है। हमको सस्ता नहीं चाहिए, महंगा चाहिए लेकिन डिस्काउंट चाहिए। तो ज्वेलरी की दुकान में हमारे स्टूडेंट है ना, तो बोलते हैं ज्वेलरी धंधे की एक सीक्रेट क्या है, कस्टमर को डिस्काउंट मिला उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो हमेशा भाव रखो लेकिन फिक्स प्राइस रखो ना, तो कस्टमर को मजा नहीं आता। भाई मैंने बोला 50,000 का, अभी कुछ कम करो, फिर कम किया ना तो उनको रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कॉस्टलीस्ट थिंग बट वी वांट चीप बिकॉज वी आर कॉस्ट कॉन्शियस। थम्स अप की 2 लीटर की बोतल आती है ना, अभी थम्स अप तो खत्म हो गया, बोतल का क्या करेगा? फेंक नहीं सकते, कभी काम आएगा। प्लास्टिक की बैग 1978 में फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्लास्टिक बैग केम, सो फॉर अस इट वाज अ वेराइटी। तो सीधी बात है, प्लास्टिक की बैग आ गई तो हमारे लिए बहुत अच्छा संभाल के रखा। आज तो हर चीज प्लास्टिक के बैग में आते हैं, फिर भी जल्दी फेंक नहीं सकते। ये अपना इंडियन पैसा जला नहीं सकते।
तो बिजनेस सेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी है, पैसा जला नहीं सकते हैं। और चौथी चीज है ना, जो आप लोग कभी बिलीव नहीं कर पाओगे, इंडियंस आर एक्सट्रीमली गुड इन क्वालिटी। बिलीव नहीं कर सकते, एक्सट्रीमली गुड इन क्वालिटी। 2000 रुपए किलो काजू बर्फी मिलती है, 200 रुपए किलो भी मिलती है। 2000 की क्वालिटी मिलेगी और वो 2000 की क्वालिटी। इंडियन अंडरस्टैंड द क्वालिटी। अभी आपका तकलीफ ये है कि आपको 200 देना है और 2000 की क्वालिटी चाहिए। वो तो बिजनेस सेंस है ना, 200 में भी हमको तो कमाना है, 2000 में भी हमको तो कमाना है। बिजनेस वाला तो कमा नहीं वाला है। पिछले 5 साल में जापान से अवार्ड इश्यू होता है वर्ल्ड वाइड, डेमिंग क्वालिटी अवार्ड। पिछले 5 साल में 10 अवार्ड निकले, उसमें से 6 अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट को। दैट इज आवर क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग। Business sense, complex technicality, understanding of cost, understanding of quality, and last चीज सबसे बड़ा बोनस, $8 का 95 अवार्ड ने सब कुछ दे दिया। Any business you can do anywhere in the world. आज की हालत ऐसी है, every company in the world has to come to India. और इंडिया में ना, our business environment is fabulous. It is only called ease of doing business. किसके लिए? जिसने कभी धंधा नहीं किया उसके लिए। जो धंधा करते हैं ना, उसको पता है यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो उसके बाद में नया प्रॉब्लम। इसके कारण है ना, इंडियन बिजनेस पीपल कैन हैंडल द वर्स्ट पॉसिबल डिफिकल्टी। जिसने इंडिया में धंधा किया ना, दुनिया में हर जगह पे इजीली धंधा कर सकता। और इसका एडवांटेज क्या है? जो फॉरेन कंपनी को इंडिया में आके धंधा करना है, हमारे बिना नहीं कर सकता। सो एवरी कंपनी फ्रॉम द वर्ल्ड नीड अ पार्टनर इन इंडिया। एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड नीड टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू अस। तभी भगवान ने बोला, इनको सब दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एक कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन है? यू विल नॉट नो योर पोटेंशियल। तो तुम्हारी जो कैपेसिटी है ना, वो तुमको पता नहीं चलेगा। तो एक आज एक इंडियन बिजनेसमैन को पूछो, सारे के सारे थक गए। पिछले 10 साल तो इंडियन बिजनेसमैन की हालत क्या होगी? फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं। अरे इतना पैसा कमा के क्या करना है? I want to retire. क्यों? भाई उम्र बढ़ती है, नींद नहीं आती, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, टीवी देखते हैं तो आस्था चैनल देखते देखते फिलोसॉफी पे आ गए। इतना पैसा कमा के क्या करना है? हमने चालू किया था तभी क्या था, आज अपने पास में क्या नहीं है। जब भी कोई बिजनेस वाला फिलोसॉफी जैसी बात करते हैं ना, मेरे को बहुत डर लगता है। अभी फिलोसोफर लोग क्या करें? तो वो बेचारे लोगों को धंधे में आना पड़े। धंधे वाले फिलोसॉफी की बात करने लगे, तभी फिलोसॉफी वाले को धंधे में आना पड़ा। आपको मालूम है ना, सबसे बड़ा फिलोसोफर 20,000 करोड़ का टर्नओवर, पता ही नहीं क्या आइडिया था उनका। बिजनेस मास्टर स्ट्रोक, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, 20,000 करोड़ का टर्नओवर है। आयुर्वेदा के नाम पे चीज भी बिकता है और बिकता है, लोगों को लिखते भी है। लोग है ना, बोलते हैं हम डाइटिंग करने वाले हैं, 2-3 दिन करते फिर छूट जाता है। फिर बोलते हैं हम एक्सरसाइज करने वाले, 2 दिन करते छूट जाते। इन्होंने कस्टमर का दुख पकड़ लिया और सीधा बोल दिया, आप है ना एक्सरसाइज मैं करूंगा, आपको खाली सांस लेना है। खुश? क्या मार्केटिंग हो गई देखो। तो द पॉइंट इज, बिजनेस वाले फिलॉसफी में आ गए। फिर दूसरा आ गया, अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं। क्या इतना गोल्डन पीरियड है। जब पहले लोग काम करते थे ना, ₹1,00,000 मतलब ये तो बहुत बड़ा बड़ा चीज हो गया। आज कुछ नहीं करते करते करोड़ मिलता है, फिर भी बोलते हैं पहले जैसी मजा है। आप समझो 20 साल पहले आप कहीं पे भी माल देते हो ना बाहर, तो सी फोन चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड गिव देम सी फोन। वो नहीं देंगे, वो बेचारा लाइन में खड़ा रहेगा,
साल में एक बार सी फॉर्म मिलेगा, 10 बिल एक सी फॉर्म में डालेगा, फिर भी अपना प्रॉब्लम है, यहां से वहां कर दे तो अपवर्ड। ये सब में हमने कभी रोया नहीं कि बिजनेस में मजा नहीं आया। पिछले 10 साल में सडनली लगने लगा बिजनेस में मजा नहीं। ये वो भगवान का कमाल है, क्योंकि अगर आप अपनी सही ताकत समझ लोगे ना तो इंडियन बिजनेसेस कैन एक्वायर कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज की तारीख में जर्मनी में 2 लाख कंपनी सेखते हैं। टुडे इज अ टाइम फॉर इंडियंस टू डू रिवर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, बट वो एक भगवान का वो अपने पे चल रहा है। तो हम सब लोग ये सोच में पड़े जो बिजनेस वाले हैं, अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं। अभी हुआ क्या ऐसा, क्यों मजा नहीं रही? अरे अभी ऐसे आदमी नहीं मिलते। एक जमाने में उनको अकाउंटेंट मिलता था, 20 साल 25 साल हमारे साथ में रहता, 25,000 का पगार। आज 50,000 का पगार देते हैं, उसको उससे आधा भी नहीं आता है और छोड़ के चला जाता है। अच्छे लोग मिलते नहीं है, मिलते हैं तो टिकते नहीं। मार्जिन कम होते जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हमारी हालत तो मार्जिन नीचे जा रहे हैं, कॉस्ट ऊपर जा रही है, हालत सूड़ी के बीच में सुपारी जैसे। और फिर सब बिजनेसमैन साथ में मिलकर होते, सुबह में वॉक के लिए जाते, वॉक के लिए जाओ भाई, फ्रेश हवा है। सुबह में तो कम से कम बोलो वी आर ग्रेट, अरे आज तो ये प्रॉब्लम आया, अभी तो वो प्रॉब्लम आया, अभी तो किसी पे भरोसा नहीं रखते, लोग भाग जाते, ये होते वो, बस साथ में मिलके रोया तो होता ही क्या, फिर रोने का ही चालू है। अभी तो बिजनेस का क्या गोल्डन पीरियड है। तो हमारे डीन साहब है, थोड़े टाइम पहले एक्सपायर हुए, उसके 2 साल पहले मुझे बोलते थे कि अभी तो मैं कभी भी ऊपर जाऊंगा, मैं तो भगवान से झगड़ा करने वाला हूं। पूरी स्ट्रगल के टाइम हमको बताया, अभी जब गोल्डन पीरियड आया तो ऊपर ले रहा। चावल भी राशन में, गेहूं भी रेशन में, दूध भी रेशन में, शक्कर भी रेशन में, पानी के लिए लाइन में खड़े हो, कपड़ा धोने का हाथ से मार मार के, और अभी ना मेरा गोल्डन पीरियड तो ऊपर ले जाए। और जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं अभी रो रहे हैं। एक सिंपल बिजनेस देखो भाई, लिपस्टिक बेचने के धंधे में कितना पैसा कमा सकते? खाली लिपस्टिक बेचने का, बनाने का भी नहीं है, खाली बेचने का है। एक 50 साल की लेडी ने सोचा कि लिपस्टिक बेचना है, 50 साल की थी, तो 2 चीज समझने की बात है, लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी धंधा कर सकते। ये हमारा पहले का जमाना गया। हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पेरेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि अपने बच्चों को एक चीज सिखा देना, पर्टिकुलरली अपने लड़कों को, कि जो लग्जरी फादर को मिली है ना, वो अभी लड़कों को नहीं मिलने वाली है। क्या लग्जरी? डेडिकेटेड हाउसवाइफ। घर पे आए ना तो वाइफ चाय लेके आ गई, वो जमाना अभी नेक्स्ट बच्चों को नहीं मिलने वाला है। वाइफ का गेस्ट आएगा तो हस्बैंड को चाय लानी पड़ेगी, और हस्बैंड का गेस्ट आएगा तो वाइफ चाय लाएगी, वो जमाना है। तो हम तो पहले के जमाने के लोग हैं, बट हम लोग ये कल्चर से आते थिंकिंग कि बिजनेस खाली मैन कर सकते। ये अभी चेंज हो गया 50 साल की, और 50 साल की उम्र में, अभी तो यंग नहीं है, इसने आईटी से बिजनेस चालू किया। खुद आईटी नहीं आता है, आईटी से बिजनेस चालू किया। कंपनी का नाम तो आपको पता होगा, नायका, लिपस्टिक और नेल पॉलिश बेचने का है। उसने पब्लिक इश्यू निकाला, 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन। हम पुराने जमाने के लोग, ऐसा हमको लगता है सपना तो नहीं दिख रहा। फिर पूछते हैं इसके लिए इतना पैसा दे रहे हैं, कौन पागल है? फिर पता चला सब पागल ही पागल है। लिपस्टिक और टूथ मतलब नेल पॉलिश बेचने की वाली कंपनी की 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन होती है। मैं स्टील का इतना झमेले का काम करता हूँ, पसीना निकलता है, हाथ काला होता है, पैसा उधार ही देना पड़ता है। मेरे 1 लाख करोड़ क्या, 1 करोड़ मिलता कार्य पड़ता है उसको, 1 लाख करोड़, ठीक है बोगस होगा, लेकिन उसके बैंक में 5,000 करोड़ जमा हो गया। कल कंपनी उड़ भी गई ना तो भी उसको तो 5,000 करोड़ मिलेगा। इतना अच्छा पीरियड है। The whole thing is somewhere हम लोग सब दूसरी पटरी पे चले गए। वो भगवान का वही प्लान है, सब दे दो फिर एक कंडीशन डाल दो, you will not know your potential. So today is a time when we can do great businesses
लेकिन अभी हम लोग उसके बदले में थोड़े अलग हैं। क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट वांट टू कम इन द बिजनेस। मूर्ख लोग, बट वो थोड़ी मूर्ख है, मां बाप नहीं बोला आई डोंट वांट टू फोर्स ऑन यू एनीथिंग, डू व्हाटएवर यू वांट। कुछ नहीं चला ना, खोटा सिक्का किधर भी नहीं चलेगा ना, तो अपना घर का धंधा है। घर के धंधे में ज्वाइन करके ग्रोसरी की दुकान को वॉलमार्ट बना सकते थे। उसके बदले में सपना हो गया गूगल में नौकरी करने का। एक फादर मुझे बोलता है माय सन इज वर्किंग इन गूगल। मैंने उनको बोला सर आप है ना गूगल शब्द के ऊपर वजन कम रखिए और वर्किंग शब्द पे वजन रखिए ना। जिस दिन बाहर निकाला तो बाहर अंदर भी नहीं जाने देंगे। बोलो माय सन इज वर्किंग, गेटिंग 1 करोड़ का पगार है। 1 करोड़ का नहीं, 1 लाख डॉलर का पगार है। आपने हिसाब लगा दिया इंडियन में, 1 करोड़ बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। इतने खुश क्यों? क्योंकि हमने कभी किसी को 1 करोड़ दिया नहीं ना। तो किसी को करोड़ मिलता है तो कितना बढ़िया होगा। अपने धंधे में आता तो 10 करोड़ कमा सकता था, वो नहीं। इसको 1 करोड़ मिलता है मेरे बेटे को, मतलब कितना बड़ा काम करता होगा, उसमें खुश है। अभी मैं उनको समझाता हूँ 1 करोड़ जब आदमी को मिलता है तो वहां पे हर साल इंक्रीमेंट नहीं होता है, खाली इंडिया में होता है। दुनिया में कहीं पे भी हर साल इंक्रीमेंट नहीं होता। कितना साल काम करेगा? 40 साल। 40 साल सब मिला के कितना रुपया कमाएगा? 40 करोड़। कुछ टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। 15 करोड़ टैक्स में गया। 40 साल जिंदा भी तो रहना पड़ेगा। 15 करोड़ वो खर्चा गया। पूरी जिंदगी काम करेगा ना तो 10 करोड़ रुपया मिलेगा। एक भी बिजनेस वाला है ना 40-50 करोड़ तो ऐसे ही किसी की वजह। वो 40 करोड़ खड़ा करने के लिए उसको 4 जन्म काम करना पड़ेगा पूरे। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है धंधे में। धंधे में इतना है, वो सोच के दुनिया भर में घूमने जाता। दिस इज व्हाट इज वन साइड। तो पेरेंट्स लोगों का ये है आई डोंट, अरे दुनिया बहुत बदल गई। हमारे जमाने में तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस था, अभी तो इतने स्ट्रीम है ना हमारी समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, भाई तेरे को जो करना है कर। तो अभी यंग लोग आपस में बात करते हैं, फिर एक अंदर दूसरे देखो रास्ता दिखाते हैं। एक लड़का मेरे को बोलता है आई वांट टू डू एस्ट्रोबायोलॉजी। कुछ लोगों को तो ये सब स्टडी करना ही चाहिए, एज ए ह्यूमैनिटी वी मस्ट लर्न। बट मांस के ऊपर अमीबा है कि नहीं ये जान के तू क्या करेगा? तो मेरे को बोलता है ऐसा होता है। मैं बोला एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? वो प्लैनेट से रिलेटेड है। बायोलॉजी में सिंपल चीज हम लोग सीखे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अमीबा। तो मांस के ऊपर अमीबा है कि नहीं वो जान के तू क्या करेगा? मुझे पता ही नहीं। मैंने तूने तो सिलेक्ट किया, मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला इसमें बहुत स्कोप। बस फ्रेंड लोगों ने बोला बहुत स्कोप है तो अल्टीमेट हो गया। माँ बाप ने तो छोड़ ही दिया ना बोलना, हमको तो पता ही नहीं। पता नहीं तो जानो है क्या? आर्ट साइंस कॉमर्स था ना, आज भी आर्ट साइंस कॉमर्स ही है। लेकिन एक हिंदुस्तान लीवर का कंपनी थी ना, वो एक चीज कर रही थी। आपको किसी को भी मालूम है साबुन जो बनता है ना उसका एक नूडल होता है, वो नूडल सेम है, लक्स हो या लाइको है। खाली उसमें कलर और फ्रेग्रेंस अलग डालने का तो लक्स हो गया, कलर और ये डाला तो लाइको हो गया। हिंदुस्तान लीवर बोलते हैं लोग बोर हो गए खाली लाइको लेके, 25 डाल के साबुन रखेंगे, सबके पीछे नूडल एक ही है, लेकिन आपको वैरायटी का चॉइस मिलेगा। हमारे एजुकेशन में भी ऐसा है, आर्ट साइंस कॉमर्स और वही 3 है और कुछ नहीं है। लेकिन आप बोर हो गए ना, हमने 25 नाम दे दिए, BAF, BFM, BMM, BMS, BBA। इस सब में क्या फर्क है? आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं। दोस्त किसे करते BBA करता है। So the whole point is parents have disowned, children don't know, and then out of ignorance the whole life is being lived. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़े टाइम में सब लाइन पे आ जाता है। 8, 9, 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं, घर का धंधा है, हम लोग पूछते जिंदगी में क्या करना है। 80% ऑफ देम आर वेरी क्लियर, एनीथिंग अदर देन फैमिली बिजनेस। मेरे को ये सब नहीं करना। 80% of the people from son and daughter of family business are clear, फैमिली धंधे से और कुछ भी करना है।
फिर क्या करेंगे? इंजीनियरिंग करने के लिए या बीबीए तो बहुत कॉमन है। अभी बीबीए करने के बाद में पता चला कि 15,000 की जॉब भी नहीं मिलती, उससे ज्यादा तो पॉकेट एक्सपेंस है। तो अभी 15,000 की जॉब लेंगे तो क्या फायदा? तो एक काम करते हैं, एमबीए कर लेते हैं। हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता है। हमारी कॉलेज है एमबीए की कॉलेज, ये सब जो फ्रस्ट्रेटेड लोग है वो एमबीए कर लेते हैं, तो 2 साल तो प्रॉब्लम दूर। एमबीए में क्या सीखने वाले हो बताओ मेरे को, एक भी आदमी को पता हो? मैनेजमेंट सीखेंगे। फिर क्या मैनेजमेंट सीखोगे? आपसे बात करके कोई फायदा नहीं। पूरी दुनिया एमबीए कर रही है तो वो पागल है क्या? सब करते तो कुछ तो होगा ही ना। बस इतना ही मालूम है सर, बाकी एमबीए में क्या कर सीखे क्या होता है किसी को नहीं। ये मेरे कॉलेज की सीक्रेट ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इतना हमारा डीप हो गया ना मार्केटिंग कि मैं कितना भी बोलूं ना फिर भी लोगों को तो एमबीए कर रहा है। हमारी कॉलेज में लाइन लगती है एमबीए कर, कितना भी मैं बोलूं, इसके लिए भी बोलने में सच बताने में कोई आता नहीं, क्योंकि वो तो मेरी कोई सुनने वाला है। अभी एमबीए कर लिया, अभी क्या, अभी तो प्लेसमेंट। हर लोग एमबीए में एक चीज सिखाते हैं, सूट पहनने और इंटरव्यू में कैसे बैठने का, ये सब बराबर सीखते हैं। अभी प्लेसमेंट हो गया, 2 साल जॉब किया ना, ऐसी हालत खराब हो गई, ये इतने जो सोचा था ना इतना मजा नहीं आ रहा है। रिटायर करके अभी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। 60% of the people who join family business come after the world tour. अभी वर्ल्ड टूर से आए, आप लंदन गए थे तो आपने लंदन आई देखा था। लंदन में गटर सिस्टम होती है ना, वो तो आपने नहीं देखा, तो टूर कर रहे थे। जब अपने धंधे में आए तो पता चला प्रॉब्लम है, तो ऐसा सोचा खाली अपने धंधे में प्रॉब्लम, दुनिया में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो सीधा आके फादर की कंसल्ट करता। आपको है ना प्रोफेशनलाइज कर देना चाहिए। अभी फादर ने उसको पैसा दिया अभी तक, तो कुछ तो सुनना पड़ेगा, तो 1-2 चीज सुन लेते हैं, फिर यहां तक आ जाते हैं, फिर बोलते हैं तू तेरा कर मतलब क्या कर। फिर घर में शांति हो जाती है। कैसे शांति हो जाती है? बाप बेटा एक दूसरे से बात नहीं करते, एकदम शांत, सब लोग बैठे, फादर आते हैं, लड़का खड़ा होकर चला जाता है, या सब लोग बैठे, लड़का आता है तो फादर खड़े होकर चले जाते हैं, एकदम नॉन कन्फ्रंटेशन। कुछ भी बोलना है एक दूसरे को, यही मदर बेटे को बोल देना कल 9 बजे ऑफिस में आ जाए, कस्टमर आने वाले। बेटे तेरे पापा कहते हैं कल 9 बजे ऑफिस में, मैं कहां से जाऊंगा, मेरे को 9 बजे बैंक में जाना है। अरे वो कैसे जाता है, 9 बजे उसको बैंक में जाना है। ये काम करती रहती है मदर। इसके लिए उनको टाइटल दे दिया सीईओ, चीफ इमोशनल ऑफिसर। 4 साल तक ये करना पड़ता है। 4 साल के बाद में, ये 4 साल का भी एक साइंस है, लेकिन 4 साल के बाद में दोनों को लगता है कि दूसरे में थोड़ा अकल है, फिर काम चलेगा। 4 साल कहां से है पता है? एनी मैरिज फर्स्ट 4 इयर्स 4 बार उन्होंने डिवोर्स की बात की है, कोई भी मैरिज है। फिर मेरा ऐसा बहुत बड़ा ऑडियंस होता है ना, मैं बोलता हूं जो लोग भी मेरे साथ में एग्री होते हैं ना, वो हाथ ऊपर मत करो। एम्बैरेसिंग चीज बताता, 90% तो एग्री करते ही हैं और बाकी के 10% झूठ बोलते। क्यों? क्योंकि सिंपल रीजन है, 2 इंडिविजुअल grown up in a different environment come together with only one agenda, सामने वाले को सुधारना। 4 साल में पता चलता है नहीं सुधरने वाला, तो लाइफ इजी हो जाती है। 2 जनरेशन में भी यही होगा, 4 साल तक तो टेंशन है, कुछ भी बोलो। This is the kind of life that is happening in family business. But after that 4 years, when the next generation is 30 plus, then either 2 generation is a very solid team. अभी सीनियर जनरेशन has a very good wisdom, दुनिया देखी है। यंगर जनरेशन has a lot of energy, भागने को तैयार है। This is the time to tell, अरे जो करना है कर, हम लोग पीछे बैठे हैं। उसके बदले में अभी हम लोगों को तो पता ही नहीं चला दुनिया क्या बदल रही है। वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, ये तो इतना बड़ा डायलॉग हो गया है, जिसको देखो बोलते बहुत चेंज आ गए 10 साल में।
जरा बताओ तो सही क्या चल रहा है। ई कॉमर्स 125 साल पहले ये मेल ऑर्डर बिजनेस, फोटो देखो, मैसेज भेजो, आइटम डिलीवर होती है। मेल ऑर्डर बिजनेस बंद हो गया, ई कॉमर्स बिजनेस कहां दिखने वाला है? दुनिया देखिए तो पता है। लेकिन हमको लगता है चेंज हो, ऊबर ओला 50 साल पहले तो रेडियो टैक्सी थी, उसमें फोन करते थे, अब मैसेज डालते। मोबाइल फोन पहले तो लैंडलाइन था, वहां से बात करते थे, अब मोबाइल पे बात करते। नहीं, अभी रील चालू हो गया, वो नहीं था पहले। लेकिन रील का इंपॉर्टेंस बढ़ गया क्योंकि आपके पास में बड़े जा रहे हैं। अभी सब लोग अपने अपने कमरे में हैं, और अगर साथ में भी है तो अलग जैसे ही है। Now all that is nothing to do with the changes that has taken place. It is something in which we have surrendered. फैमिली वीडियोस बढ़ानी चाहिए, ऐसा तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं ना। बड़ों के पैर छुओ, उसमें तो हम छोटे बन जाते हैं। घर में सब लोगों को साथ में रहना है, साथ में खाना है, तो हो नहीं सकता ना, सब लोग बिजी हो गए। और एक सबसे बड़ा कमाल ये हो गया, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, उसके पेरेंट्स को भी हम लोग बुलाते हैं, तो फिर फादर मदर सब आते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, आप जब बड़े हुए तो आपके फादर ने आपको झापट मारा था कि कभी वो एज वाले मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स, मतलब 45 प्लस वाले सब लोग हैं, यूनिवर्सल आंसर हाँ मारा था। तो अभी एक दो बोलते हैं नहीं मारा था, बाकी यूनिवर्सल मारा था। फिर मेरा क्वेश्चन है, डू यू रिग्रेट अबाउट इट टुडे? कोई भी रिग्रेट नहीं करा। तो फिर आपने अपने बेटे को झापट मारा है? नहीं मारा। भाई कैसे झापट मार सकते हैं? फादर ने नहीं सोचा कैसे झापट मार सकते, अभी हम लोग सोचते। फिर क्या होता है, झापट नहीं लगी ना तब तक तो नहीं सीखना वाला। आपने नहीं झापट मारा तो दुनिया झापट मारेगी, जब दुनिया झापट मारेगी तभी सीखेंगे। झापट तो चाहिए, उसके बिना नहीं सीख सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झापट? हाथ से मारा उसको झापट नहीं बोलते हैं, एसर्शन ये ऐसा ही होगा, इसको झापट। मर्जी में आया मान लो नहीं मिलेगा, रोता है रास्ते पे जाके सो जाता है, सो जाओ, नहीं मिलेगा। कितनी रूथलेस मदर है तो है, बट वो सीखे कि वैसा अपनी मर्जी से नहीं होता। सो दिस फॉर्मेशन इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर वालों ने छोड़ दिया फॉर्मेशन, होपलेस। क्यों इंसिस्ट नहीं करते हो भाई साथ में खाना खाना? क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अभी तो कौन सुनता है? अरे सुनता कैसे नहीं है? घर में रहना है तो ये रूल है, हमारे हॉस्टल में रूल है तो करते हैं कि नहीं? घर में क्यों नहीं रूल कर सकते हो? तो ये हमने होपलेसनेस डाल दिया। अभी मैं आपको बताऊं कि कितनी स्ट्रेंथ है अपनी फैमिली। एक 40 साल से हमने काम किया, जैसे मैं तो 50 साल से काम कर रहा हूँ, तो जिन्होंने काम किया ना, उन्होंने दुनिया को ऐसे ऊपर ताबू दे। अभी जब नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, तो अगर फैमिली में साथ में है ना, तो एक पूरा 30 साल का एक्सपीरियंस एंड विजडम उसको ट्रांसफर होता है। तो उसको जीरो से नहीं चालू करना पड़ता है, वो सीधा उसके ऊपर बिल्ड करता है। अमेरिका में फैमिली सिस्टम नहीं है, तो उनको जो भी चालू करता है ना, जीरो से चालू करना अपने पास में ये एडवांटेज। तो मेरे जो स्टूडेंट होते हैं उनको मेरा एक चीज बोलने का रहता है, लेट्स बी वेरी क्लियर, माय फादर इज बेटर देन मी, फिनिश, नो आर्ग्यूमेंट, नथिंग। ऑल सेड एंड डन। दुनिया बोलेगी, सेमिनार करेगी कि ये करो मैनेजमेंट, वो करो तो पैसा बनाओगे, फादर ने तो एक्चुअल में बनाया। एंड योर फादर इज नॉट योर दुश्मन। So, be very clear, my father is better than me. First. Second, learn to take advantage of the father's experience. So, कैसे करने का? तो पीके मूवी ने टेक्नोलॉजी सिखाया, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का टेक्नोलॉजी। देखा पीके मूवी? पीके मूवी देखा? सर याद नहीं है। आमिर खान आता है, दूसरा एलियन, ये पूरे पृथ्वी पे क्या चल रहा है, उसको भाषा नहीं आती है। फिर क्या एक टेक्नोलॉजी करता है ना, उसको सब भाषा आ जाती है। क्या करता है? हाथ पकड़ो, आंख बंद करो, डाउनलोड कर दो पूरा वहां से वहां। आंख बंद करने का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल। एवरी यंग पर्सन शुड टेक द हैंड ऑफ द फादर, अनकंडीशनल डाउनलोड। फ्रेंड सर्कल में थोड़ी है बोलने वाला,
पॉइंट इज आपकी नजर के सामने है द पर्सन हु हैज गॉन थ्रू व्हाट स्ट्रगल, द पर्सन हु हैज गॉन थ्रू व्हाट एक्सपीरियंस, द पर्सन हु हैज मेड मनी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू आर व्हाट यू आर बिकॉज ऑफ देम। तो वहां से एक्सपीरियंस ले लो, फिर करो, दुनिया तुम्हारी है, तुमको ही आगे जीना है, फादर थोड़ी जीने वाले। बट टेक दैट डाउनलोड। मेरे स्टूडेंट बोलते हैं लेकिन है ना मेरे पापा तो कुछ पता नहीं। मैं ऑफिस में जाता हूं ना तो बोलते हैं तू कुछ भी कर। कुछ भी मतलब क्या? अरे मुझे किसी ने नहीं बोला था, कुछ भी कर। तो बेचारा फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में कुछ माल पड़ा है रास्ते में, तो उसने आदमी को बोला ये माल इधर क्यों पड़ा है? सीधा वो तो फादर को फोन करता है, ये आपका बेटा आके बोल रहा है ये माल इधर से हटाओ, अभी माल हटाने बैठे कि माल डिस्पैच करे। फादर बोलते उसको फोन दे, फोन दे। फादर उसको बोलते तो एक काम कर, तो फैक्ट्री में कुछ मत बोल, बाकी जो करना है कर। तो बेचारा फैक्ट्री से जाता है, ऑफिस में आया, देखा वो एक पार्टी का 6-6 महीने से पेमेंट नहीं आया। उसने उसको पूछा कि इतना लेट पेमेंट क्यों नहीं आया? उसने सीधा फादर को फोन किया, ये अभी आके सवाल पूछता है कि पेमेंट क्यों लेट है, तो अभी क्या करे, माल बेचना है कि नहीं? फादर बोलता है इसको तू है ना उसको हाथ मत लगा, बाकी जो करना है कर। तो फिर किसको हाथ लगा बेटा? हाथ भी नहीं लगा है, वो तो खाली पूछ रहा है, वो भी एग्जिस्टिंग लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। तो धीरे धीरे फिर वो क्या करता है, एक कैबिन में चला जाता है, और फिर अभी है ना उसको आईपैड चाहिए। उनको पता ही नहीं था कि ये लोग आईपैड क्यों मांग रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि आईपैड में ना वीडियो में कलर्स अच्छे आते हैं और कंप्यूटर गेम अच्छी है। ऑफिस में जाता है, एक कैबिन में बैठता है, फिर आईपैड में ये देखता है। फादर शुड टेक इंटरेस्ट इन एक्सप्लेनिंग, वो तो करती नहीं। फिर क्या बोलते, फैक्ट्री जा फैक्ट्री। वो लड़का जाता है फैक्ट्री, फैक्ट्री में कैबिन में बैठा है, अरे फैक्ट्री में चक्कर मारना चाहिए, तो मैराथन की तरफ भाग के आ जाता है, फिर कैबिन में बैठ जाता है। फिर एक दिन फादर आता है, फादर जैसे फैक्ट्री में राउंड मारते हैं ना, 4-4 लोग उनके पीछे चलते हैं। फादर 10 मिनट चक्कर मारेंगे ना, 5 प्रॉब्लम बता देंगे, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, ये इधर क्यों पड़ा है, ये क्या है, 10 चीज बता देंगे। फिर लड़के को पूछते हैं मुझे दिखा तुमको क्यों नहीं दिखा? तो ये लड़के के पास में तो जवाब नहीं है, लेकिन लड़के के बदले में मैं जवाब देता हूँ फादर को कि आपको ये चीजें ना 30 साल बाद दिख रही है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टुडे विद द सन और डॉटर हु इज 25। अगर कंपेयर करना है ना तो आप 25 के थे तभी क्या था, वो उससे कंपेयर करो। आज अपने 60 की साल में जो है वो हम जितना जानते हैं वो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर फादर क्या बोलते हैं, वो फाइल लेके आ। लड़का बोलते हैं कौन सी फाइल? अरे वो फाइल बोला तो सही, कौन सी फाइल? अरे वो उधर पड़ी है वो फाइल। तो पूछ रहे कौन सी? तेरे से नहीं हो। ए कृष्णा क्यों ना, वो फाइल लेके आ। वो बराबर वही फाइल लेके आता। अरे कृष्णा रोज देखता है आपको, आप क्या काम करते हो, कितने बजे क्या है, कौन सी फाइल मांगते हो, उसको मालूम है। तो हमको सकता है कि हमने हमारी लैंग्वेज सिस्टम में वो फाइल मतलब सबको मालूम होगा। एंड देन दे से तेरे से तो मेरा क्यों न अच्छा। 4 बार ये सुना, फिर कहां हो जाएगा बेचारा। द क्वेश्चन इज, उसकी जगह पे भगवान भी आते ना तो उसको भी आपको बोलना पड़ता कौन सा फाइल। लेकिन वो धीरज नहीं है ना अपने आप में, क्योंकि हमको जल्दी काम करना, हमको पैसा कमाना, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसा कमाना। तो सबको मैं एक चीज बता दूं, आप अगर अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए 100 करोड़ छोड़ के जाओ और उनके अंदर पानी नहीं है ना, तो 1 साल में गया। एक जमाना था जब ये बोला जाता था कि इन्होंने इतना पैसा कमाया कि 7 पीढ़ी तक चलेगा। वो जमाना था क्योंकि उस टाइम MCX नहीं था। अभी MCX के जमाने में 100 करोड़ भी उठ जाते हैं फट देके, अगर समझ में नहीं है तो। और अगर समझ में है ना तो उनको आपके 100 करोड़ की जरूरत नहीं है, खुद बना ले। MCX इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें सट्टा होता है। सो अभी 100 करोड़ 1 साल में खत्म हो सकता है। और बेसिकली अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन में कैपेसिटी है ना, तो आपके 100 करोड़ की कोई जरूरत नहीं, खुद बना लेगा। तो अपना काम क्या होना चाहिए, उसके लिए 100 करोड़ बनाओ या उसको कैपेबल बनाओ। कैपेबल बनाओ। कैपेबल बनाने के लिए क्या करना है, बस जो भी करते हैं थोड़ा बता देते हैं।
अभी नाउ विद फुल मार्क्स टू एल्डरली पीपल, उनकी कुछ इनकैपेसिटी है, कुछ हैंडीकैप। पूरी जिंदगी उन्होंने कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, कभी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। ओनर थे, मेरे को लगता है ये लैंड लेने की तो ले ली, मेरे को लगता है कि ये माल बेचना है तो बेचना है, इसको उधार देना है तो देना है, खुद डिसाइड किया। किसी को कभी जिंदगी में एक्सप्लेन नहीं किया। इसके लिए फादर एज अ कम्युनिटी उनको एक्सप्लेन करना आता ही नहीं। अभी उनको पूछो ये लैंड लेना है, बोलते नहीं लेना चाहिए। भाई क्यों नहीं लेना चाहिए? मेरे को लगता है ना नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? एक्चुअल में साइंटिफिक रीजन है। उनके दिमाग के अंदर 200 फैक्टर है, जिसके बाद भी इवेल्युएट फट करके उन्होंने दिया, लेकिन ये 200 फैक्टर पकड़ के एक्सप्रेस करना वो उनको आता ही नहीं। मैंने बोला ना नहीं, तो मैं स्टूडेंट को बोलता, जब उन्होंने बोला नहीं ना, तो उसके पीछे रीजन है। पूछो मत, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पूछना है तो मुझे पूछना कि मेरे फादर ने ऐसा किया, तो मैं तुमको समझा दूंगा कि क्यों ऐसा किया। बिकॉज एनी बिजनेस पर्सन, एनीथिंग दे डू, देयर इज अ रीजन बिहाइंड। कुछ भी करेंगे ना, रीजन है। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन रीजन है। हमारा एक लड़का ऑफिस में आने लगा, क्या बोलते ऑफिस में आ जाओ, तो आया, क्या करने का, बैठो बाहर, सब स्टाफ बैठे वहां पे, वो बैठा, क्या करने का, अभी बाकी सब लोग बिजी है, ये बेकार खड़ा है, बाकी कोई भी नहीं आएगा ना, ऑफिस में काम रुक जाएगा, ये नहीं आएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बैठा है वहां पे, देख रहा है, एक आदमी आया, स्टाफ मेंबर है क्या है पता नहीं, कोई दूसरा यंग लड़का बैठा था, उसको बोला, मैंने सुना कल रात को तू 12 बजे तक बैठा था। वो लड़के ने उसको जवाब दिया, वो है ना बैंक का सीए में स्टेटमेंट देने का। वो आदमी उसको बोला है, ये ना ये सब अपने करने का नहीं, कोई सेठ तेरे को बंगला बना के नहीं देने वाला, वो उसका प्रॉब्लम है, अपना टाइम हो जाए निकल जाने का। लड़के ने सुना, अरे ये आदमी तो इसको बैठा रहा है, सीधा फादर की कैबिन में जा रहा है। डैड, वो आदमी है ना, खाली इतना ही बोला, वो आदमी है ना, डैड बोलते बाद में बात, इतना इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा था, लेकिन डैड बोलते हैं बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं, वो बाहर आ रहा। अभी थोड़ा डैड के ऊपर रिस्पेक्ट कैसे कैसे नीचे जाता है उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। अभी तो रिस्पेक्ट है, लेकिन अभी उन्होंने बोला ना बाद में बात करते हैं, तो ये यंग लोगों के पास में ना बहुत डेडिकेटेड होते हैं, खाली एजेंट आने। अभी एजेंट आ गया ना, एक हफ्ते तो इतना पूरा रिसर्च कर लिया, ये आदमी हर जगह पे सबको भड़काता है, इसको सबसे ज्यादा पगार दे रहे हैं, कुछ काम करता नहीं है, दूसरे सबको भड़काता रहता है। एक हफ्ते के बाद में फादर का कैबिन बोलता है, आपका वो आदमी है ना, बाद में बात, फिर क्या बात, इतना इंपॉर्टेंट चीज में लेके आ रहा हूँ, अभी भी थोड़ा रिस्पेक्ट है फादर की, तो बाहर आ। और एक हफ्ता पूरा डिटेल रिसर्च करते हैं। अभी फादर की कैबिन का दरवाजा थोड़ा जोर से खोलता है, टेबल पे हाथ, आप उसको निकाल क्यों नहीं देते? अभी फादर क्या समझते, बराबर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तू उसके पीछे क्यों पड़ा है, तेरे को बोलेगा मार्केटिंग कर। बस अभी लड़का बाहर निकला, इधर तो है ना अंदर बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है, उनके चमचे हैं, कुछ सुनना नहीं देखना नहीं, मिला के बोलता हूँ तो भी बोलते नहीं, क्या बात करने का, बस अभी फादर और सन बात करने का बात। अभी लड़का मेरे को बोल रहा है कि मेरे करना घर पे ऐसा हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ये तो सिंपल चीज है, चल मैं बात करता हूँ। फिर मैं उनके ऐसे बात करता हूँ, फादर को बोला, सर अपने धंधे में तो क्या होता है, कहाँ से माल लेते, कितने में लेते, किसको भेजते, कितने में देते, ये इंफॉर्मेशन है, ये अगर गया तो धंधा गया। मैं बोलता है प्रोफेसर इसी के लिए ना, मेरा एक बहुत पुराना आदमी है, यूजलेस है, न्यूसेंस है, फिर भी मैं उसको सादा पगार देके रखा हूं, क्योंकि जिस दिन मैं उसको निकाल दूंगा ना, पूरा मेरा बिजनेस क्या है। ये चीज उन्होंने मुझे बताई, अपने बेटे को नहीं बताई, क्योंकि बेटे ने मेरी तरफ पूछा नहीं ना, वो तो एडवाइस देने गया, निकाल दो बोल के। और फादर के पास में ये नहीं है कि ये चीज कैसे समझा, तो फिर हमारे स्टूडेंट को थोड़ा बहुत ट्रिक सिखाना। फादर्स भी होते हैं, मैं फादर के मुंह पे बोलता हूँ कि देखो हमारे स्टूडेंट को हम लोग ऐसे सिखाते हैं कि फादर से बात कैसे नहीं करो। कुछ साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले हुआ, मैं भटिंडा गया,
पहली बार मैंने नाम सुना था भटिंडा का मूवी में, जब वी मेट, और अभी एक्चुअल में भटिंडा जाने मिला, मैं तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन भटिंडा पे मैंने देखा रोड पे गणेश स्टेचू बिक रहे, गणपति की मूर्तियां बिक रही। मैंने उसको बोला ये यहाँ पे क्या गणपति आ गए, महाराष्ट्र में हम समझते हैं, यहाँ पे क्या? बोलते हैं जब से ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हुआ सब बच्चों को गणपति चाहिए, तो अभी वो गणपति लगाते। फिर धीरे धीरे मैं स्टडी करता गया, जो भी लोग गणपति लगाते हैं ना, गणपति लेके आते हैं, फिर सब श्रृंगार विंगार करते हैं, फिर एक टाइम पे एक थाली लेते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसा स्टैंड जैसा रहता है, ग्लास का होता है, उसके अंदर रुई की कोई चीज डालते हैं, फिर उसके ऊपर घी डालते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर प्लेट को ऐसा गणपति के सामने ऐसा घुमाते हैं। फिर कोई लोग है ना रिवर्स में लेके जाते, कोई रिवर्स में नहीं लेके जाते, कोई ऐसे ही घुमाते रहते हैं, कोई लोग 3 बार घुमाते हैं, कोई लोग 5 बार घुमाते हैं, कोई लोग घुमाते रहते हैं जब तक दूसरा नहीं देते। तो ये सबका अपना अपना है, लेकिन इसके साथ में एक लिरिक्स होता है। तो ये लिरिक्स है ना, इंडिया में हर जगह पे, हर भाषा में एक ही स्पिरिट है उसका। लिरिक्स के पीछे आप देख लेना वो लिरिक्स का भाई, फर्स्ट 1/3 उसको आरती बोलते हैं, आरती करते हैं, आरती गाते हैं, आरती बोलते हैं। हर आरती की पैटर्न है, फर्स्ट 1/3 गॉड यू आर ग्रेट, आप इतने महान, इससे भी महान हो, महान से महान हो, बस फर्स्ट 1/3 खाली महान। फिर सेकंड 1/3 आपने इनके लिए ये किया, इनके लिए ये किया, इनके लिए ये किया, एंड लास्ट 1/3 मेरे लिए शिवानंद स्वामी। तो एक शिवानंद करके एक साधु था, तो उसने आरती बनाया। हर आरती का पैटर्न यही है। अभी सीखने का क्या है इसमें से, जब भगवान जैसे भगवान को आरती की जरूरत पड़ती है, तो फादर कौन सी खेत की मूली है? तो फादर से काम निकलवाना तो आरती चालू करो। तो कैसे आरती करते थे? पहले तो फादर से साथ में फादर के ड्राइवर बन जाना, तो मतलब जब फादर जाएंगे साथ में, फिर बैठे ना मीटिंग में, कुछ बोलने का नहीं, बस साथ में बैठने का, कुछ बोलने का नहीं, फादर ने जो भी कर दिया कर लिया। अभी जब गाड़ी में बैठे ना, जब ये आरती शुरू कर दी, डैड मैं तो सोचा ये ऑर्डर किया, आपने ऐसा घुमा लिया, अब कैसे घुमाते हो ऐसा? बस अभी देखो डैड बोलना चालू कर, ये तो है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरह से होता है, उस तरह से। और ड्राइवर भी है ना, तो पूरा दिल के बोल सकते हैं, सेटिंग में इतना करना पड़ता है, इससे ये होता है, दिल भर के बात बोल सकते हैं। ये तो फादर से बात निकालने का तरीका है, ये हम लोगों को आता नहीं। तो सीधा मानते, ये बोलो, सामने वाले बोलते नहीं, तो समझते कि हमें एक दूसरे के दुश्मन है। तो पूरी कंट्री में आजकल मूवमेंट चला है जनरेशन गैप। सब लोग मानते हैं, सब बड़े लोग बोलते हैं आजकल का जनरेशन, और यंग लोग बोलते हैं आजकल का हमारा जनरेशन। कुछ नहीं, सब जनरेशन सेम ही था। 1971 में मूवी हुआ कल, आज और कल, उसका गाना जो बड़े लोग है ना, उसको मैं खाली बोल देता हूँ तो शायद याद आया। टिक 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 चलती जाए घड़ी। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणवीर कपूर। पृथ्वीराज कपूर एकदम स्ट्रिक्ट, वो रणवीर कपूर क्या था, रणधीर कपूर। आज का यंग लोग है ना, ऐसे गाना गाता रहता है, नाचता रहता है, ये करता है, वो करता है, और तीनों में सोचने का तरीका अलग अलग था। ये 1971 में बताया था। आज कौन सा नया चीज है? लेकिन बस ये कम्युनिकेशन में चीज बदल गई। सबको लगता है दुनिया बहुत बदल गई सही में, लेकिन अच्छे के लिए बदल। अभी तो काम करना इतना इजी हो गया। पहले तो क्या था, काम करना है, कुछ जिंदगी में करना है ना, तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। अभी तो क्या है, एक फैमिली में 2 बच्चे, एक पढ़ने में अच्छा, एक पढ़ने में 3 बार 8वीं स्टैंडर्ड में फेल हो गया, अभी स्कूल ही छोड़ दिया। अभी जो पढ़ने में अच्छा है, उसको तो आगे पढ़ना पड़ेगा। स्कूल छोड़ दिया, अभी क्या करता है, बस उधर उधर घूमता रहता है। वो कैंपस में बास्केटबॉल का कोर्ट है, तो दिन भर वहां खड़ा है, कई सारे बॉल भाग दूर चला जाता है, भाग के लाके दे देता है। एक दिन वो टीम में एक लड़का नहीं था, इसको बोला तो इतने टाइम से देख रहा है, इतना अच्छा खेलने लगा, अभी तो बास्केटबॉल का प्लेयर बन गया। अभी बास्केटबॉल का प्लेयर है तो खेलते कम है, सब लोग ट्रेनर बन जाते हैं। और बास्केटबॉल ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग है, महीने की 5,000 फी, हफ्ते में 2 बार 2-2 घंटा।
ऐसे 50 स्टूडेंट के 40 बैच चल रहे हैं। आप गिन लो उसका पगार की टोटल कमाई कितनी है, 12 लाख रुपए कमाई होती है उसकी। उसका भाई पढ़ लिख के बड़ा अच्छा है, बीकॉम में फर्स्ट है, बैंक में जॉब मिले। आज का ही जमाना ऐसा है कि पढ़े लिखे को बैंक में जॉब मिलती है, जो नहीं पढ़ा है ना बास्केटबॉल चैंपियन बन जाता है, खाली ट्रेनर है और वो सही सिखाता है कि गलत वो भी किसी को नहीं पता। 2000 रुपया लेता है ना, बस अच्छा ही हुआ है। आजकल कुछ भी चलता है, वैदिक मैथ्स, अरे वैदिक मैथ्स इतना अच्छा होता तो फिर ये नॉर्मल मैथ्स क्यों करते, खाली वैदिक ही करते ना। नहीं, वैदिक मैथ्स से पावर बढ़ता है, बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। इसके पास में रिसर्च है कि वैदिक मैथ्स से पावर बढ़ता है। मैं वैदिक मैथ्स सिखाता हूं तो मैं तो बोलूंगा ही ना। और वैदिक मैथ्स सिखाने वाले को 20 लाख रुपए कमाते हैं, बेचारा मैथ्स और साइंस सिखाने वाले को कोई भाव नहीं पूछता है। ये अभी का टाइम है, कुछ भी करो पैसा खड़ा हो जाए। एक लड़की मेहंदी रखती है, अभी मेहंदी लगाने का क्या आता है हम पूरी दुनिया करते हैं, लेकिन मार्केटिंग का पीछे होता है तो मेहंदी नहीं बोलती है, हैना बोलती है। शी इज एन इंटरनेशनल हैना आर्टिस्ट, अवार्ड विनर इन न्यूयॉर्क। अभी न्यूयॉर्क में उसी ने एक हैना कंपटीशन रखा, ठीक है। अभी 4 गोरे लोग हैं और वो है, ठीक है। अभी उसी ने उसको इंटरनेशनल प्राइज दिया, तो इंडिया में तो बोल सकते ना इंटरनेशनल अवार्ड विनर हैना आर्टिस्ट। हो गया रेट, एक दिन की एक बार मेहंदी रखने का 1.5 लाख। क्या मेरे को बोलती है, अभी देखो कैसे कैसे स्टोरी निकालते हैं। एक में शादी में 6 इवेंट होते हैं, द ब्राइड 6 इवेंट के लिए अलग अलग कपड़े लेते हैं, लेकिन मेहंदी तो एक ही रहने वाली। सो मेहंदी सो क्रुशियल, वो 2 दिन ब्राइड से डिस्कशन करती है, what is your thought about marriage, what kind of life you want to live, and all this will be captured in the story। तो जो मेहंदी रखा है ना उसके में पूरा स्टोरी वैल्यू है। 1.5 लाख जस्टिफाइड है कि नहीं? अभी ये मेहंदी की फोटो रहती है, 10 साल भी एल्बम देखेगी ना तो मेहंदी देखेगी और पूरी स्टोरी उसको याद है। कैसा है मार्केटिंग बोलो? अभी कहीं पे भी उसको बुलाते हैं तो उसकी कंपनी आती है ना, तो उसके साथ में 10 आर्टिस्ट है, बाकी सबको 10-10 मिनट वो करती है, उसका खाली ग्रूम ब्राइड का हो गया बात। फिर कहाँ मेहंदी लगा, प्रेग्नेंट वुमन के स्टमक के ऊपर मेहंदी लगा, लेडी को पूरा बाल निकाल देना और सर के ऊपर मेहंदी लगा। ऐसे 2 चेयर डाल दिए तो हो गए ना इंटरनेशनल। मतलब क्रेजी चीज होती है तो इंटरनेशनल होती है, अपने समझ में नहीं आता है तो इंटरनेशनल। तो आज तो ऐसा ना कोई भी चीज में पैसा। So today has become so easy. Now I will tell you about business. So first thing with mind, father and mother be very clear. अपनी लाइफ का अचीवमेंट जो भी है ना वो अपने बच्चे हैं। वो अगर आगे बढ़ते हैं ना तो अपना जीना वर्थ है, और अगर वो नालायक निकले ना तो उनको ब्लेम मत देना। मेरे कई स्टूडेंट के फादर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ लड़के का क्या लगता है, अरे भूल जाओ गधा है। मेरे को उनको याद दिलाना पड़ता है अपना ही बेटा है। अरे मैं अलग है वो अलग है, तो व्हाट इज द डिफरेंस। एक बड़े कार साहब है, भुजिया का धंधा है, बहुत बड़ा धंधा है। उनका बेटा हमारा स्टूडेंट, फादर गलती नहीं है। मैं गया उनके घर पे, सर इसका क्या लग रहा है? भूल जाओ इसका कुछ नहीं होने वाला। बोला क्या हुआ? मैंने उसको बोला 1 महीना भट्टी के सामने खड़ा रहे, देख भुजिया कैसे बनता है। खड़ा ही नहीं रहता है। मैंने उसको बोला लड़के को, फादर बोलते तो खड़ा रहना क्या है? सर मैं क्या देखूं? वो भुजिया का आटा डालता है, गर्म होता है, वो करता है, निकालता है, फिर वापस डालता है, गर्म होता है, ये करके निकालता है। आधे घंटे में 3 बार वो करता है। मैं 2 घंटे में 12 बार तो देख लिया, भी 1 महीना तक मैं क्या देखूंगा इसमें? तो फादर बोलते हैं पता चलेगा कौन सी दाल कितना तेल पीती ना, ये इनके बिजनेस की सीक्रेट। डिफरेंट वेराइटी की दाल आती है और सम दाल कंज्यूम्स मोर ऑयल एंड दैट उस मतलब अपनी प्रॉफिट कम होगी। आपने उसको बोलना था ना कि ये देखने का है। आपने बोला खड़ा है, वो खड़ा नहीं रहेगा तो लगता है 2 जनरेशन में बहुत है, कुछ गैप नहीं है। खाली थोड़ा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, दिस इज द बेस्ट।
my suggestion to all my students is that be very clear. Each one of us are coming from great families. Our grandfather and great-grandfather, great-parents, that's such a phenomenal thing, and it is because of that we are here. We are not genius. We are not born on our own. We are part of a great family. तो अपने फैमिली के ऊपर प्राइड होना चाहिए। गूगल में काम करने का क्या सपना है? गूगल खड़ा करने का सपना होना चाहिए। And we are part of a great family. ये एक feeling is what is very important. And for all the elders, be very clear. Next generation is not spoiled. They need attention. उससे बात करनी है। तो एक मैं सिंपल चीज बताता हूँ करो। हर घर में हर हफ्ते में 1-2 घंटे की मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें घर के सब मेंबर साथ में बैठे। 5 साल का बच्चा है वो भी, और 85 साल एज की ग्रैंड मदर है वो। सबको एक 5 मिनट या 10 मिनट में बताना है, दिस वीक व्हाट इज द न्यू थिंग आई लर्न। सबको बताना है। और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस के बारे में बस आप समझ लो। हफ्ते में 2 घंटा, 1 साल में 52 वीक्स, 10 साल में 520 मीटिंग्स। एक दूसरे से बात करना सीखेंगे, एक दूसरे का बोलने का तरीका सीखेंगे, जो बिजनेस के बारे में जानकारी मिलेगी। और खाली बिजनेस नहीं, हर चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। सुनना सीखेंगे, सोचना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टुगेदर। और दूसरा, लाइफ का ही प्रिंसिपल, भगवान ने जब हाथ दिया ना तो बोला कि हाथ का एक ही पोजीशन हो सकता है, या तो हाथ ऐसा रह सकता है या तो हाथ ऐसा रह सकता है, दोनों पोजीशन में नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, वो बात करने वाला आदमी ये नहीं बोलेगा मेरा क्या फायदा, और जो आदमी बोलता है मुझे क्या मिलेगा, वो सोच ही नहीं सकता कि मैं दूसरों के साथ में क्या कर सकता। Our family system was always built for this. ये अपना घर का काम है, उसमें मुझे क्या मिला नहीं मिला ये कोई बात होती है क्या? घर के काम में कोई हिसाब लगाता है? और भी फॉरेन लोगों ने सिखाया कि हाथ ऐसा रखो, मुझे क्या मिलेगा। फादर लड़का आता है, मैं आपके धंधे में हूं, मुझे क्या मिलेगा। मैं फादर की जगह आपको बोलूंगा, और नहीं आएगा ना तो भी अल्पा करता। ये मत समझना कि बेटा है तो मैं तुमको सब दूंगा, आना है तो हमारी कंडीशन पे आओ। ये मुझे क्या मिलेगा, ये अमेरिका की लैंग्वेज, इंडिया की लैंग्वेज ही नहीं। तो घर में ऐसा होना चाहिए हर महीने में एक बार, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। होल फैमिली मेंबर शुड सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि ये महीने की चैरिटी कहां करेंगे। आप डिसाइड करो, 5,000 रुपया, 50,000 रुपया, 5 लाख रुपया, जो भी फिगर डिसाइड करते हो ना, चाहे बिजनेस कितना भी खराब हो, वो फिगर नीचे नहीं जाएगी। हर महीना वो चैरिटी करेंगे। होल फैमिली, एवरीबॉडी हैज टू प्रपोज, एंड देन व्हाटएवर वी डिसाइड, ऑल ऑफ अस विल गो टुगेदर। अगर डिसाइड किया ऑर्फनेज में जाना, चलो सब लोग जाएंगे ऑर्फनेज में, ये महीने की 50,000 की चैरिटी वहां करेंगे। नेक्स्ट टाइम डिसाइड किया ब्लाइंड मैन होम, ब्लाइंड होम में जाके वहां चैरिटी करेंगे। समझ लो साल में 12 बार, 10 साल में 120 बार जब बच्चे चैरिटी की चीज करते हैं, उनके दिन क्या बनता है। और मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, यही बात करते हैं तो उनको क्या मिलता है। मुझे चाहिए मतलब हाथ ऐसा, चैरिटी करेंगे तो हाथ ऐसा। और एक चीज है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, 50 साल से कम 4,000 फैमिली बिजनेस से काम कर चुका हूँ। इतने सालों में तेजी मंदी सब देखी है। जिनका हाथ ऐसा है ना, पता नहीं कहीं ना कहीं से ताकत आएगा। मैंने एक आदमी नहीं देखा कि ऐसा हाथ वाला आदमी बर्बाद हो गया। ऐसे वाले होते हैं, ऐसे वाले वो कौन सिखाएगा दुनिया में। गुच्ची सिखाएगा कि आप चैरिटी करो, गुच्ची बोलेगा हमको पैसा दो, स्टारबक वाले बोलेंगे हमको पैसा दो, कोई बोलेगा हमारे चैरिटी करो। तो उनको पैसा देने के लिए अपने बच्चे तो है ना सेल्फलेस ही है, अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं। वो क्या होता है कि गुच्ची कंपनी के जो एम्प्लॉइज है ना, उनके बड़े पगार है, अभी उनके घर में तो चलने चाहिए। तो 600 रुपए की बैग 60,000 में लेते हैं, सो दैट दे कैन गिव द सैलरीज। अपने लिए बैग नहीं खरीदते हैं, तो गुच्ची के लोगों को पगार मिले ना उसके लिए खरीदते। बाकी बैग तो 600 का है, सबको मालूम है, लेकिन 60,000 में खरीदते सो दैट दे कैन वर्क। बैग होता है 300 रुपए का, तो 3,000 में लेते हैं और बड़ा एडवर्टाइज करते हैं LV, वो कंपनी का अनपेड रिप्रेजेंटेटिव है, एडवर्टाइज करता है LV का
क्यों? क्योंकि एलवी के लोगों का भी तो पगार चलना चाहिए ना। अपने लिए लेता ही नहीं कुछ भी, खाली वो लोगों को कल्याण उसके लिए ही करता है, उसके लिए बेचारे मेहनत करते रहते। रिसर्च कैसी करते रहते, दुबई जाते ना, ये मॉल में इतने में मिलता है, वो मॉल में इतने में मिलता है, वही गुच्ची का बैग ही खरीदने का है, लेकिन 60,000 एक जगह पे 55,000, तो कॉस्ट कॉन्शियस है ना, 55,000 में लेके गुच्ची के लोगों का कल्याण करना। यंग जनरेशन बहुत जल्द है, तो खाली उनको पता नहीं है कि वो कल्याण आप नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, उसके लिए क्यों इतना मेहनत करते हो? आज पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, साल में 4 महीना फर्स्ट 4 मंथ्स फुल्ली वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही बात है कि 12 लाख पगार है, 4 लाख टैक्स है, मतलब 40 लाख पगार है, 10 लाख टैक्स में जाएगा, तो 4 महीना तो एक अपना खाने का भी पैसा नहीं निकाले, खाली गवर्नमेंट के लिए काम। फिर 4 महीना ये ब्रांड वालों के लिए काम करेगा, और अभी अपने पास में तो पैसा नहीं है तो ईएमआई पे ले लेने का ना, और बाकी का 4 महीना बैंक के लिए काम करेगा। बैंक वाले 3% में पैसा लेते हैं, आपको 13% में लेते हैं। अभी उनके भी तो लाख लोग काम करते हैं, उनका भी तो घर चलना चाहिए, तो पहले गवर्नमेंट चलाते हैं, फिर ये लोगों को चलाते हैं, बैंक वाले चलाते हैं, हमारे लिए कुछ करते ही नहीं। ये लोग जब अक्कल आती है ना, देन वी स्टार्ट सेलिंग। हम लोग गुच्ची का क्यों खरीदे 6 लाख, हम अपना चीज उनको बेचे ना, दैट इज द बिजनेस। सो द होल आइडिया इज, जो घर में चैरिटी है उसमें वैल्यू है, जो घर में लोग साथ में बैठ सकते हैं वहां पे वैल्यू है। आप देखते रहो ना, आप देखो, आपका क्या बोलते हैं, एक गेम है उसमें लाइफ मिलती है ना, तो सब वर्ड उठ जाना पड़ता है। एक गेम है बहुत प्यारा, सुपर पॉपुलर गेम है, और अभी आप कुछ भी बात कर रहे हो, वो गेम में उनको लाइफ मिली ना, खत्म, एवरीथिंग हैज टू वेट। क्या है वो गेम? नंबर इधर उधर से घूमते हैं ना, हाँ नहीं यार, उसकी नाम नहीं याद आता, बहुत गेम है, मेजोरिटी लोग खेलते ही रहते हैं, वही गेम खेलते रहते हैं, और उनको जब उसमें लाइफ मिलता है ना तो बस एकदम टेंशन। ठीक है, कैंडी क्रश, कैंडी क्रश में लाइफ मिल गई ना तो खत्म, अभी और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है ना, खेलो ना कैंडी क्रश, खाली जब 1 घंटा बैठना है तभी बैठना, बाकी जो खेलना है वी डोंट वांट टू चेंज ड्रामेटिकली। हफ्ते में एक बार मिलना है तो मिलने का, फिर चाहे आपका फ्रेंड का बर्थडे हो या कुछ भी, मेरा भी कुछ कस्टमर आएगा तो भी छोड़ देंगे, एवरीबॉडी विल गिव इट अ प्रायोरिटी। बस इतना सा छोटा सा चीज करेंगे ना, अपने सब फैमिली वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ऑल सेड एंड डन, हम जानते हैं हम नहीं जानते, हमारे में भी संस्कार है और अपने बच्चों में भी संस्कार है। सवाल क्या है कि पेड़ को बड़ा होना है तो पानी डालना पड़ता है, तो हम लोगों को संस्कार को रीइंफोर्स करना, साथ में बैठना। पहले ये सब जरूरी नहीं था, पहले क्या था, घर छोटे थे, फैमिली बड़े थे, तो जो होता था सब हॉल में बैठे। एक घर में देख रहा था 26 लोग हैं घर में, यंगेस्ट पर्सन इज 1.5 ईयर, अभी वो 1.5 ईयर की बच्ची है ना, हमेशा कोई ना कोई तो वहां पे उससे खेलता ही रहता है, क्योंकि 26 लोग हैं, सब हॉल में कोई आ भी है तो कभी वो है कभी वो है, तो जॉइंट फैमिली में, छोटे घर में कंपलसरी एक दूसरे को देखना पड़ा। फिर क्या हुआ, फादर और अंकल लड़ने लगे, ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे का मर्डर करते, बच्चे को डर लगा। दूसरे दिन देखा हंस के नाश्ते पे बात कर रहे हैं, तो अभी समझ गया ये तो नॉर्मल है, लड़ते भी और हंसते भी है, ये बच्चा जिंदगी में स्ट्रांग हो जाएगा। जो न्यूक्लियर फैमिली है, मदर फादर ने डिसाइड किया बच्चों के सामने नहीं लड़ते, वो बच्चे ने देखा ही नहीं कि लाइफ में लड़ाई हो सकती है, जिंदगी में जब पहली बार लड़ाई देखेगा ना सीधा डिप्रेशन। जॉइंट फैमिली, स्मॉलर हाउस बाय डिफॉल्ट वाज ट्रांसफर ऑफ कल्चर। माँ बाप नहीं तो दादा दादी, नहीं तो चाचा चाची, नहीं तो बड़ा भाई, नहीं तो बहन, इतने लोग थे, तो हम लोगों ने नहीं सीखा था ऐसा मीटिंग करने का। लेकिन अभी के टाइम में ऑटोमेटिक नहीं है ना, हमारे टाइम में तो ऑटोमेटिक था, एकदम क्लियर था। मैं 1970 से बात कर रहा हूँ, कोई भी मूवी आता है ना, सबका एक ही थीम है, लड़का बोलता है मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, फिर जाता है, फिर बाहर उसकी बहुत पिटाई होती है, फिर वापस आता है, तो हाथ पकड़ता है, बस एवरीबॉडी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मूवी में बहू है,
बहुत बुरी लगती है, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन सास बीमार होती है, फिर जब वो इतनी सेवा करती है, बस हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। तो हमारे टाइम में सब मूवीज भी वही दिखाते थे कि वे घर में साथ में रहो। समाज में ऐसा था, किसी ने अपने फादर से छोड़ के अलग घर पे रहने गया ना, सब समाज वाले एक दूसरे से बात करते हैं, ये कैसा लड़का है। तो लड़ते भी है ना तो भी बाहर नहीं जाते थे, साथ में रहते। तो हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। लेकिन अभी के टाइम में साथ में रहते तो लोग सवाल पूछते हैं, ये क्यों साथ में रहते हो? तो टाइम उल्टा हो गया। तो अभी मेहनत थोड़ी ज्यादा है। I will tell you, Indian family system is the best system in the world. हमारे यहाँ पे कोरियन प्रोफेसर आ रही है, हमारा प्रोग्राम 1 साल का प्रोग्राम है, तो शी लीड द होल प्रोग्राम, फैमिली बिजनेस का प्रोग्राम है। तो उसके क्लास में जितने 50 लोग थे, सब बिजनेस वाले, वो सबके घर पे गए, सब फैमिलीज देखे। बाद में उसने कोरियन लैंग्वेज में बुक लिखी, इंडियन फैमिली बिजनेस, और मुझे बोल रही है कि यू ऑल आर वेरी लकी। क्या है? यू ऑल हैव फैमिली सिस्टम। मैंने बोला उसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं। आई सॉ पीपल मुझे बोल रहे हैं मेरे भतीजे को अभी आगे क्या पढ़ाना चाहिए, अब अंकल बॉदर्ड अबाउट नेव्यू। हमारे यहाँ पे तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ इवन माय मदर, आई कैन नॉट अफोर्ड। मैं क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ इतने हाई पर कैपिटा इनकम है, क्या यू कैन अफोर्ड? इनकम है, सामने खर्चे भी कर। इन कोरिया फैमिली स्टेइंग टुगेदर आउट ऑफ क्वेश्चन। जर्मन से लोग आए हमारे कॉलेज, इंडिया कल्चर सीखना है, बोला इंडियन देखना है ना, हमारे स्टूडेंट के घर में 1 दिन के लिए होम स्टे करो। 50 लोग आए थे, हमारे 50 स्टूडेंट के घर पे भेज दिया। नेक्स्ट डे बोले आप लोग जर्मनी में आओ, हम भी आपको फैक्ट्री दिखाएंगे, लेकिन होम स्टे नहीं करा सकते क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली है। A grandfather being with grandchild, I think आप लोगों के यहाँ पे है, and that is what they are telling you. You all are so lucky. अपने यहाँ पे खाली वही है, अपना जो है उसके ऊपर अपने को गर्व नहीं है, और वो लोग जो कर रहे हैं हम उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमेशा दुनिया भर से सीखना चाहिए। ऋग्वेद का फर्स्ट स्टेटमेंट, let the knowledge come from any corner of the world. We should be humble to learn from everywhere, but we should be also proud about what we have. अपनी फैमिली सिस्टम में इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, we should be proud and we should maintain. घर है, झगड़ा होता है, जो घर में झगड़ा नहीं होता है वो बहुत यूजलेस करता है। मतलब क्या, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, सब खाली साथ में रहने के लिए रहते हैं, पेइंग गेस्ट की जैसा। पेइंग गेस्ट थोड़ी लड़ेंगे, घर के लोग हैं तो लड़ेंगे, बिकॉज वी केयर फॉर ईच अदर वी शाउट, बिकॉज वी केयर फॉर ईच अदर वी से यही खाना पड़ेगा। लेकिन पेइंग गेस्ट है, जिसकी जो मर्जी करो। तो घर में अगर लड़ते हैं ना तो इज अ हेल्दी थिंग। ओनली थिंग इज वी हैव टू लर्न मतभेद एंड मनभेद, दीज आर टू वेरी गुड। वी शुड हैव मतभेद, मनभेद नहीं। मुझे क्या मिला तू ले, दिस बिकॉज वेरेवर आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ में अब तक 3000 फैमिलीज को मैं मिला। हर जगह पे इंडिया के कोने कोने में मैं फैमिलीज को मिला। एक घर में 8 भाई है और उनकी वाइफ। प्रीवियस जनरेशन के 4 महीने 4 महीने, कोई वीडियो है कोई वीडियो है, जो ऊपर वाले 8 हो गए, ये वाले 16 हो गए, बाकी के 10 बच्चे। तो 35 पीपल लिव टुगेदर इन वन हाउस, वन किचन, नो पर्सनल टाइम, नो पर्सनल इनकम, जिसको जो खर्चा करना है करो। हेड ऑफ द फैमिली ने मुझे बुलाया, मुझे बोलता है देखो हमारे इतने साल तो चला, अभी आगे क्या करना चाहिए। तो मैं मेरी जिंदगी में ऐसा फैमिली फर्स्ट टाइम देखता हूँ। तो मैंने बोला ये बोल रहा है कि जिसको जो खर्चा करना है कर, कोई नालायक है काम नहीं करता और खर्चा ही करता है तो क्या होगा। तो ऐसे कैसे होगा, हमारे घर का बेटा ऐसे नालायक कैसे, और अगर हुआ तो अपनी तरफ उसके लिए कोई फैमिली चेंज नहीं करते।
सरप्राइज हो गया। मैंने बोला और पूछता हूँ, ये 3rd जनरेशन का लड़का अगर डॉक्टर बनता है, पैसा कमाता है, वो किसका पैसा? मेरे को पूछते हैं, इसमें सवाल ही किधर है? मैंने बोला जवाब भी किधर है? बोलते सीधी बात है, डॉक्टर बनना कैसे? फैमिली के सपोर्ट से। और हमारे फैमिली में तो सिस्टम है, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग टेक केयर ऑफ द रेस्ट। नाउ दिस इज द थिंग विथ व्हिच वी आर एंटायर्ड। ये सुन के ना मैं घर पे आया बाद में, ये था नागपुर में, मैं बहुत रहता हूँ बॉम्बे में। हमारे घर में सिस्टम है, जब मैं दुनिया को बोलता हूँ तो मेरे घर में भी है। मैं जब भी घर पे आता हूँ रात को, मेरी डॉटर को हिसाब देना पड़ता है। वी हैव ओनली वन डॉटर। आज क्या हुआ? सो आई टोल्ड हर कि ऐसा फैमिली है। वो लोग मुझे पूछ रहे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं तो भूल के आया हूँ, आप तो दुनिया से 20 साल पीछे। तू क्या बोलती है, क्या हुआ? हाँ, माई डॉटर कहीं नहीं है। मेरे को बोलती है अगर बॉर्डर के ऊपर वॉर चलती है और एनिमी अटैक कर रहा है, सोल्जर जान पे आके लड़ेगा या डिफिकल्ट है तो भाग जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। शहीद हो जाएगा या भाग जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो भाई इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। इफ लव फॉर कंट्री इज हायर देन लव फॉर सेल्फ, तो शहीद हो जाएगा। इफ लव फॉर सेल्फ इज मोर देन लव फॉर कंट्री, तो भाग जाएगा। तो इसी तरह से ये फैमिली में जब लव फॉर फैमिली इज हायर देन लव फॉर सेल्फ, तो फैमिली टिकता है। जिस दिन लव फॉर सेल्फ बिकम्स हायर देन लव फॉर फैमिली, तो फैमिली टिकता है। This soldier was not born with patriotism. Patriotism inculcate किया गया। कैसे करते हैं? जब सोल्जर आर्मी में जाते हैं, कभी बोलते हैं यू नो कैप्टन चंद्रशेखर, सामने 25 दुश्मन थे, लेकिन अकेले एक एक को मार के फिर शहीद हुए। तो फिर उसको लगता है मेरे को भी चंद्रशेखर। अपने फैमिली में अपने ग्रेट जनरेशंस ने क्या स्ट्रगल की है, वो जब बच्चे को बताएंगे ना, तो उसको भी लगेगा मुझे भी ऐसा करना। एक फैमिली में लड़के की शादी हो रही है, लड़की वाले और लड़की वाले दोनों के घर के 25-25 लोगों को बुला के एक रिसोर्ट पे जाते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम है, हाउसी खेलते हैं, सो दैट ऑल द फैमिली नोज ईच अदर और सब। सेकंड डे रात को पूरा ऐसे हॉल में सबको बिठाया, लड़के का फादर ने चालू किया एक्सप्लेन करना। I want to share with you the history of our family. My grandfather was the eldest among 4 brothers. At the age of 9, he lost a father. He came to Mumbai to earn money. बॉम्बे में बाग बाजार करके एक जगह है जहाँ पे ग्रेन्स का धंधा होता है। He will sleep on the hand cart. ट्रक लोड होती है, अनलोड होती है, बाद में नीचे सब चावल गिरते हैं, गेहूं चावल, वो सब झाड़ू से इकट्ठा करते थे, साफ करके फिर फेंकते थे। 5 साल उन्होंने ये किया। एट द एज ऑफ 14, अभी 5 साल के बाजार में सबको देखते हैं, तो दलाली का काम चालू किया। 5 साल दलाली करते करते अभी उनको पता चल गया कौन कितने में लेता है, कितने में बेचता है। एट द एज ऑफ 19 he started trading. ट्रेडिंग करते करते अच्छा हाथ बैठ गया। एट द एज ऑफ 24 he started an आटा फैक्ट्री। 3 years he was 27. फैक्ट्री में आग लगी, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, सर पे कर्जा। ही सेड मैं मेरा घर भी बेच दूंगा, और जब तक मैं बाजार का 1-1 रुपया नहीं चुकाता हूँ, अपने लिए घर भी खरीदूंगा। It took him 15 years to repay every penny, लेकिन उसके लिए आज अपनी फैमिली की इज्जत। And in our family anything is allowed, but you cannot damage their image, क्योंकि हमने नहीं बनाया, वो सेक्रीफाइस किया। तो ये चीज जब लड़की वाले भी सुनते थे, घर वाले भी सुनते, तो पता चलता कि हम कौन से घर की बात कर रहे हैं। Every family should talk about the great thing that their father and great parents, not only fathers, mothers, parents also, what kind of life they have done. That if we don't hear, तो हम तो क्या सुनेंगे? स्टीव जॉब्स की बात सुनेंगे। वो लोग सुनाते, बराबर बैंड वाले बराबर के सुनाते। एक यंग लोग को पूछेगा ना, तो इलोन मस्क के बारे में ज्यादा मालूम है, अपने ग्रैंडफादर के बारे में नहीं मालूम।
और इवन मस्क की एक ही चीज वो 10 बार सुनने को तैयार है, अपने फैमिली की चीज दूसरी बार बोलते हैं, ये बार बार बता रहे, क्योंकि हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया प्राइड ऑफ बीइंग अ फैमिली। व्हेन आवर नेक्स्ट जनरेशन इज देयर, बी वेरी क्लियर, आज के यंग जनरेशन स्मार्ट है, ये स्टूपिड स्टेट। अरे ये बच्चा आईपैड से खेल रहा है, अरे हर बच्चा जो भी खिलौने दोगे ना उसे खेलता है। वो हम लोग नहीं खेलते थे, वो खेलते हैं, तो क्या हो गया? हम लोग है ना ऐसा मार के दूर तक मार सकते हैं, बताओ मार के दिखाओ। हम लोग ऐसे टेप है ना, ऐसे करके हाथ में लेते थे, करके दिखाओ। नोटबुक लेते थे ना, ऐसे ऐसे घुमा के नोट उड़ाते वापस घुमा के दिखाओ। अरे जो बच्चे जो खिलौने होते हैं उसमें मास्टरी करते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उससे स्मार्ट नहीं बन जाते। We have to grow. At the same time, they are not useless also. They are brilliant. अपने बच्चे, they have a great future for sure. We have belief they have a great future. They are going to do great things in life. Yes, for sure. But till then, we have to be together and be very clear. क्या सिखाना है? मेरे हिसाब से दो चीज: respect for everyone and change. ये दो चीज सिखा है, ये तो कैपेसिटी से सकता है, तो दुनिया बदलेगी ना। जब मैं पैदा हुआ था तभी तो टेलीफोन मिलना बहुत मुश्किल था। 10 साल लगा टेलीफोन ही नहीं था। पूरे हमारे बिल्डिंग में 40 घर थे, एक घर के अंदर टेलीफोन है, बाकी सब लोग वो नंबर देते और एक वर्ड आता था केयर ऑफ। मतलब केयर ऑफ लिखा है, मतलब सीधा नहीं पूछने का परिमल है कि नहीं, परिमल को बुला के दोगे क्योंकि केयर ऑफ लिखा है। तो वो भी जमाना था, मोबाइल का भी जमाना है। तो हमने अपने जमाने में खुद से पैसे नहीं जाते हुए थे, तो अपने को पता होना चाहिए कि इनके जमाना भी आगे जाके कहीं से कहीं और जाएगा। अब हम लोग क्यों टिके? पैर में ताकत थी, अपनी वैल्यूज मजबूत थी, उनको भी टिकेंगे अगर पैर में ताकत है और वैल्यू मजबूत है। फिर चाहे वो कंप्यूटर सीखे, फिर चाहे वो AI सीखे, जब तक जिस समय जो आता है वो सीखते हैं, कौन सा बड़ा तीर। सो दिस right for being a family, respecting each other, caring for each other, and always what I can do for my family. If this spirit is there, this has been always there in our family. All the thing is there. हमने उसमें proactive काम करना छोड़ दिया. We do that together, multiple generation is the biggest strength of our culture. दूसरे कंट्री में क्या होता है, 15 साल का हो गया अभी घर छोड़ दे, और क्या बोलते हैं, now allow us to live our life also. ऐसा पेरेंट बोलते हैं बच्चों, 15 साल हो गया अभी तो तू जा, now let's allow our life. That is the culture from where they are. Highest number of single parent children are there, highest number of given up children are there. That is the kind of society. अमेरिका में 25% लोग डिप्रेशन ड्रग पे जीते हैं। वो लाइफ अपनी यहाँ लाने की क्या जरूरत है? We are healthy, happy, enjoying family. Our strength is family. That is what we have. Thank you very much.